हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट देख चुके, सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख चुके, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पर भी हम बात कर चुके। मेन हमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पर हमें बात करना है। तो 2.1 एक्सरसाइज में जीरोस मतलब क्या, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस यानी क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, कि जो एक्स कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के फॉर्म में, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है, वन वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसी को हम जीरोस बोलते, जो एक्स की वैल्यू होगी उसी को हम जीरोस बोलेंगे। तो सुनना मेरी बात, जीरोस यानी क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, और जो वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर लाइज करेगी। कहाँ लाइज करेगी, एक्स एक्सिस पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जीरोस सिंपल सा हमें याद रखना है कि जीरोस यानी वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ लाइज करती है, एक्स एक्सिस से। तो सुनना, ग्राफ है इस बार 2.1 एक्सरसाइज में गिवन ग्राफ है। ग्राफ की हेल्प से हम जीरोस कैसे क्या फाइंड करें। क्या हेडिंग है क्वेश्चन की, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर्स बिलो। ये गिवन फिगर्स है आपके पास, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के ग्राफ है। फिर क्या बोला है, फॉर सम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, सम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स के गिवन ग्राफ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। ईच केस में टोटल 6 केस है, अभी 3 केस लिए, तो ईच केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। टोटल 6 केस है, अभी 3 केस लिए, ईच केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। सीधा सा एक गिवन ग्राफ है, गिवन ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस कैसे क्या फाइंड करें, ये चीज़ देखना कैसे क्या फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना कि टोटल ग्राफ के कितने क्या जीरोस है। ठीक है, जीरोस फाइंड नहीं करना, मतलब नंबर ऑफ जीरोस निकालना, जीरोस की वैल्यू नहीं निकालना है, बस ये हमें ये बताना टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने क्या होंगे ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ जितने टाइम, जीरोस यानी क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ मिलती है, एक्स एक्सिस पर। मतलब ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतनी एक्स की वैल्यू होगी। ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं, ये जो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स ग्राफ है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो है, ये जो गिवन ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये बेटा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में इट हैज़ नो जीरोस, एक भी जीरोस नहीं होंगे। फिर सेकंड केस, ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओनली वन पॉइंट। द ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स intersect the x-axis at only one point, then the number of zeros is 1, तो number of zeros जो है वो 1 होंगे। थर्ड केस, थर्ड ग्राफ, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल का ग्राफ है, पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और वो जो पी ऑफ एक्स है वो y के इक्वल होता है। तो थर्ड वाला जो ग्राफ है, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस केस में, थर्ड केस में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 होंगे। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना। कैसे क्या हम नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे, हम ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सिंस द ग्राफ ऑफ, पूरा एक्सप्लेन करना वन बाय वन, सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पैरेलल टू, सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ है
ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं होंगे, मतलब इट हैज़ नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं होंगे इस केस में, ठीक है। ग्राफ जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोस होंगे, अदरवाइज जीरोस नहीं होंगे। सेकंड केस में ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। चेक कर लो कि जो ग्राफ है ना, सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स intersect the x-axis at only one point, कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, हाँ वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, एट ओनली 1 पॉइंट पर, कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, कि जो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, पोलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोस, उतनी एक्स की वैल्यू, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस जो है 1 होंगे। क्यों होंगे नंबर ऑफ जीरोस, एक्स की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ओनली सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एक्स की जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 1 होंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड केस में चेक करो कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर चेक कर लो, ग्राफ से आइडेंटिफाई कर लो कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन में, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर, कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा, कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर चेक कर लो कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, वो एक्स एक्सिस को जो कितने पॉइंट पर, द ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट द 3 पॉइंट्स, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, कि जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 3 है टोटल, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 केस कंप्लीट हो चुके, ठीक है। कैसे, क्या, ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस कैसे क्या फाइंड करेंगे, ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस क्या, वैल्यू ऑफ एक्स की टोटल कितनी क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने क्या होंगे, वो चीज़ हमें फाइंड करना, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करना हमें, टोटल मतलब एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड नहीं करना हमें, बस ये बताना ग्राफ को देखकर बस ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितनी क्या एक्स की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने क्या होंगे, बस ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हाँ, ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फर्स्ट केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, द ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो उस केस में कोई भी जीरोस नहीं होंगे, इट हैज़ नो जीरोस, एक भी जीरोस नहीं होंगे। सेकेंड केस में जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। हाँ, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। थर्ड केस में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ग्राफ या द गिवन ग्राफ
इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। जो ग्राफ है गिवन ग्राफ वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। एक्स की जो वैल्यू होगी टोटल वो 3 वैल्यू होगी, वो कौन सी क्या है वो हमें नहीं बताना, बस ये बताना कि टोटल कितनी वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना। ठीक है, 3 केस और है, वो 3 केस और देखते इसी के बाद। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 केस और देखना, 4th, 5th और 6th। ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। कैसे क्या फाइंड करेंगे, अभी भी बताया था कि जो ग्राफ है जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखते उसी टाइप से, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 4th वाला केस, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन ग्राफ है। जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 2 होंगे। कैसे क्या एक्सप्लेन करना वो देखना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, कि y इक्वल टू जो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल उसका जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर 2 पॉइंट्स पर। तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल, कि जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है इज 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। जो ग्राफ है आपके पास y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, हाँ वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इसी टाइप से 5th वाला केस, 5th वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th केस क्या बोला है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। कैसे क्या, ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस कैसे क्या फाइंड करें, जितने टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। अब 5th केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर 1 2, ये तो y एक्सिस को, y एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस काउंट करना, फिर 3 4। एक्स एक्सिस को जितने टाइम ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस यानी क्या होता है वैल्यू ऑफ x, और x की जो वैल्यू वो एक्स एक्सिस पे मिलती है y एक्सिस पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमें कहाँ मिलेंगे एक्स एक्सिस पर। तो जितने टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, कि जो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर 8, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 पॉइंट पे इस बार एट 4 पॉइंट्स। तो जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो 4 जीरोस होंगे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल, कि जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है इज 4। कितने होंगे टोटल 4 होंगे। लास्ट केस 6, ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस, जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। टच भी हो रहा है ना, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी करता है तो भी वो इंटरसेक्ट ही माना जाएगा। तो देखो 1 2 3, ये जो 6 वाला केस में जो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल का जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा 3 पॉइंट पर। ठीक है, चेक कर लो, ये टच भी है तो भी इंटरसेक्ट ही माना जाएगा, उसी पे तो एक्स एक्सिस पे तो लाइज कर रहा तो क्या माना जाएगा इंटरसेक्ट माना जाएगा, टच भी हो रहा तो भी। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा 3 पॉइंट्स पर। तो सिंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को
एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर देख लो, चेक कर लो, 1 2 3, एक्स एक्सिस के काउंट करना, वाई एक्सिस के नहीं काउंट करना, एक्स एक्सिस के बस। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट्स पर। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ। तो जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, कि जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस 3, कितने होंगे टोटल, 3 जीरोस होंगे, ठीक है, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट 3 जीरोस। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी। एक सिंगल को क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 6 केस है, टोटल 6 ग्राफ है। ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, तो ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस कैसे, क्या सिंपल सा है। ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस कैसे क्या फाइंड करे, ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, टच भी करता तो भी वो इंटरसेक्ट ही माना जाएगा, तो जितना टच भी कर रहा है हाँ तो भी वो इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम 2.2 पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पे भी बात करेंगे, और सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे क्या जनरेट करे हम इस पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक लास्ट एक्सरसाइज और है, ये जो सेकंड चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर थर्ड चैप्टर में बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।